पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में पहुंचे अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने पारंपरिक डांस से स्वागत किया। पीएम ने ऑटोग्राफ दिए, बच्चों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने त्रिनिडाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को भी संबोधित किया। कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर स्वराज की रक्षा के लिए कमिटमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण। कांग्रेस चीफ खड़गे ने विदेश नीति पर सवाल उठाया। कहा कि भारत के चारों तरफ दुश्मन पैदा हो गए हैं, नेपाल भी हमसे दूर जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी का मंथन। लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आरजेडी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज, पार्टी कहीं टूट न जाए इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे हैं लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। कहा कि एमआईएम के महागठबंधन में शामिल की बात को लेकर जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा कि शिंदे के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना संकीर्ण सोच। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का कहा कि कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से मुलाकात की। खेतों की जुताई और धान की रोपाई भी दी। सीएम धामी ने धान की रोपाई कर किसानों के श्रम नमन किया। उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, हुड़किया बैल के जरिए भूमि, जल और छाया के देवता की वंदना भी की। सीएम धामी बोले, अन्नदाता हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक। कोलकाता में फर्जी ईडी ऑफिसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। छापेमारी में फेक दस्तावेज भी बरामद। मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। रूट डाइवर्ट से लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। राइफल, पिस्तौल समेत 203 हथियार बरामद की। बिहार के पटना में देर रात बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। गांधी मैदान के पास घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोली मारी, मौके से फरार हुए। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव गोपाल खेमका के परिवार से मिले, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मारे गए लोगों में परिवार ने शत्रुघ्न नाम के शख्स पर लगाया हमले का आरोप। कहा कि पुलिस को कुछ महीने पहले दी थी सूचना, पुलिस ने कहीं नहीं की कोई कार्रवाई। हिमाचल में 15 दिन से बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़क मार्ग हुए बाधित।